राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 9:15 और मैं बना रही हूँ आज पोहा नाश्ते में। पहले तो परांठे ही बना रही थी, फिर मन्नू बोला कि मम्मा को कुछ अलग बना दो। अलग में ऑप्शन यही होते हैं पोहा और कभी नूडल्स, सैंडविच, टोस्ट, ब्रेड रोल, आलू पूड़ी और क्या होता है, बस यही चीजें होती है। मैक्रोनी नाश्ते में मेरे पास यही ऑप्शन होते हैं, या सूजी का उपमा वगैरह। वो ज्यादातर हम रात को खाते हैं अगर कभी खाना होता है, नहीं तो फिर अब पोहा बना रही हूँ। जिसको पोहा खाना होगा वो पोहा खाएगा, जिसको रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा। पानी नहीं भरना है और क्या खराब हो रहा है। मैं कैसे निकालूं? वहां रख दो साइड में, वो उठा लूंगी। ये कटोरी दूं क्या? थोड़ा सा ही होगा पानी तो नारियल में। कटोरी दूं? कटोरी होता है, कटोरी कौन सी? कटोरी बोला मैंने। कान बज रहे हैं क्या आपके? मेरे आपने बोला कटोरी दूं। अरे कौन सी कटोरी नहीं है? मैं वहीं पे यार। तो भाई अभी है सुबह नाश्ते का टाइम और मेरे हस्बैंड लाए थे नारियल। इनका नारियल खाने का मन कर रहा था। कभी कभी क्या होता है, जब नवरात्रों के बाद नारियल बचता है ना, तो हमारे घर इतने दिन पड़ा रहता है, मतलब मन नहीं करता खाने का। और कई बार चीज़ नहीं होती ना, तो वो मन करता है खाने का। तो इसलिए स्पेशली लेके आए हैं नारियल। पहले छीला, उसके बाद उसको खाएंगे। बस छीलने के लिए ही पड़ा रहता है, नहीं तो छील दे तो कोई खाए फिर तो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद फिर मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा हेडेक। मैंने काम करना था लेकिन काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मन्नू ने मुझे पहले दवाई दी। उसके बाद पहले मैंने दवाई खाई, उसके बाद मैं लग गई अपने दूसरे कामों में। साफ़ सफाई करनी थी भाई, बहुत सारे काम थे। गर्मी हो रही है ना, गर्मी की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो भाई अभी मुझे धोने हैं कपड़े, तो मैंने सोचा कि चलो आज बेडशीट चेंज कर देती हूँ। पता नहीं भाई मैया आएंगे कि नहीं आएंगे, किचन का काम स्टार्ट होता है कि नहीं होता। लेकिन डेली ही बस यही होप रहती है कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। बट काम एक बार शुरू करो ना, होता तो शुरू तो हमारी मर्ज़ी से हो सकता है, लेकिन ख़त्म होता है भैया मिस्त्री भैया की मर्ज़ी से। तो भाई अभी बज गए हैं दोपहर के 1। सारे घर के काम हो गए। मेरा ना एक्चुअली सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग शूट किया नहीं। फिर दवाई खाई है और आज मुझे जाना मार्केट, थोड़ा सा काम करना। 3-4 दिन पहले से जाना है, लेकिन डेली कल 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 करते, क्योंकि गर्मी है, बाहर जाने का कहीं मन ही नहीं करता धूप में। लेकिन आज जाना पड़ेगा। तो भी मैं तैयार होके जाती हूँ मार्केट, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सब्जी वब्जी बना के रख दी है, साफ़ सफाइयाँ कर दी। आज भी हमारा किचन का इलेक्ट्रिशियन वर्क करना था, लेकिन भैया आए नहीं। सुबह 2 दिन से बोल रहे हैं कल 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 करते, अभी बोल रहे हैं शाम को आऊँगा। तो देखो शाम को भी आते हैं कि नहीं आते, आई डोंट नो। बस यही चीज़ें देर करती है। नहीं तो अगर डेली अगर आ जाए ना जो भी जिसका काम है, तो फिर काम जल्दी हो जाता है। हमेशा यही चीज़ें लेट करती हैं कि एक दिन आते एक दिन नहीं आते, एक दिन आते एक दिन नहीं आते, कोई ना कोई काम पेंडिंग रह ही जाता है। तो चलो फटाफट से मार्केट होके आती हूँ। थोड़ा बहुत सामान लेना है, बहुत दिन से सोच रही थी। मन ही नहीं करता भाई गर्मी में बाहर जाने का, क्योंकि काम करके इतना ज़्यादा बंदा थक जाता है कि बैठ जाओ बस आराम से, कुछ मत करो। ब्लॉग भी एडिट करना है, अभी ब्लॉग भी एडिट नहीं किया, बट लाइव कर दिया ताकि आप लोगों तक मेरा ब्लॉग पहुंच जाए। अब जिसको जो पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स करने हैं वो कर सकता है, कोई इशू नहीं। तो भाई 2:30 बज गई है। मैं कितने बजे गई थी? 12:30? 1 बजे। मैं 1 बजे गई थी और 2:30 बज गई है। 2.5 घंटे लगे मार्केट में। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी बेचैनी घबराहट हो रही है। फिर भी हम गरम गरम समोसे लेके आए हैं, समोसे खाएंगे। समोसे बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, बट जो है जैसे अच्छी शॉप थी, वो फेमस शॉप है, वहाँ से लेके आए हैं। वो तो उससे लाए हो गए यार, अमृतसरी वाले से। आलू वाली चटनी कौन देते हैं? चटनी अलग है, समोसे किसी और से। वो तो समोसे बनाते ही बहुत लेट है। ये कलर दिया दादी को भाई। अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का। तो मेरे को किसने बोला है कि आपका ये वाला जगह अच्छी है कोई ये टांगने की, मतलब बेलन टांगने की। तो भाई बेलन टांगने की जगह नहीं है यहाँ पर। ब्लेंडर टांगने के लिए मेरी जिठानी ने बनाया हुआ था, तो ब्लेंडर तो वो ले गए, लेकिन ये निकला नहीं होगा शायद, फंस गया। तो मेरे को बस यहाँ पे आइडिया दिखता है कि सामने ही दिख जाते बेलन, तो मैं यहाँ बेलन टांग देती हूँ। ये बेलन टांगने का स्टैंड नहीं है, ये ब्लेंडर का स्टैंड है। ब्लेंडर आता है ना जो हैंड ब्लेंडर होता है, जो इलेक्ट्रिक वाला, ये उसका स्टैंड है। तो ये मेरी जिठानी की किचन थी ना पहले,
तो मुझे किसी ने ऐसे मैसेज किया हुआ है कि आप इतने परेशान हो रहे हो तो आपकी जेठानी कितनी परेशान होती होगी, तो डेफिनेटली भाई वो भी बहुत परेशान थे, क्योंकि एक तो इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक स्पेस कम है, और दूसरा मतलब थोड़ा सा ऐसे ही बनी हुई है रात काटने वाली टाइप की तो परेशान तो थे, तभी तो उन्होंने अपना नया घर बनाया। अभी रायता खाना देखना मैंने नहीं खाना कुछ भी, तो अपना एक कटोरी में डाल ले अलग से रायता। एक मिनट बेटा, मेरे को अपना पोशाक पहनने दे, अपने उसमें आने दे, कॉस्ट्यूम में। हाँ जी मम्मी मैंने 2 कटोरी डाल ले, दादू भी खाएंगे। मेरा नहीं बनाओगे? तेरा नहीं बनाओगे? मैं किसी का नहीं बनाती होती घर में, सारे मुझे बोलते हैं। ये भी काम कर रहा है भाई, ये भी काम कर रहा है, इसका जरूर ले लो। सबको फिर यही होता है, अपने काम ही दिखाती रहती है, अपने काम ही दिखाती रहती है। बेटा कटोरियों में डलता है, ऐसे बड़े से बर्तन में डाल के हाफ हाफ कर ले यार, एक कटोरे में डल जाएगा। बद्दू कहाँ है यार? तो वही मन्नू मेरी कर रहा है पैरों की, क्या कर रहा है, मालिश, मसाज पैरों में मेरे बहुत दर्द हो रही थी घूम घूम के बाजार। अब एक्टिवा पे घूम, पैदल घूम रहे हो? नहीं घूमी तो एक्टिवा पे हूँ, फिर भी पैरों में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, कल से हो रही है दर्द ना ज़्यादा, तेरी वजह से। मैं बीच में कहाँ से जाता हूँ मर तू ही बीच में आया हुआ है जब भी कोई बात होती है हमारी, हम दोनों की कोई बहस हो रही होती है और ये बीच में आ जाए तो फिर टॉपिक इधर घूम जाता है। बेचारे बच्चे ऐसे ही पिसते हैं, है ना? आप ये वीडियो बना सकते हो। क्या हम लोगों ने बनाई हुई है ऐसे ही, आप ही बना सकते बना ला। हो। तो भैया मेरे पैरों में दर्द, इसीलिए मन्नू मेरे पैरों को दबा रहा है, बहुत दर्द हो रही थी पैरों की तलियों में ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ऊपर से एक चप्पल मेरे को लग रही है पैर में, पता नहीं क्या हो गया, पहले तो नहीं लगते थे। वही दूसरी निकाल ली है, डालूंगी वही। तो भाई अभी बज रहे हैं 5:15, हस्बैंड गए हैं खाना वाना खा के, और मुझे धोने हैं अभी बर्तन। तो आज मैंने कोई काम नहीं किया, कल भी मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई, मेरा मूड नहीं था, आज भी मैंने अभी तक नहीं बनाई है। अभी देखते हैं, अभी मुझे ब्लीच करनी है, हेड वॉश करना है, हेड वॉश तो शायद सुबह कर लूँ, अभी कर लूँ, पता नहीं, देखती हूँ कब करती हूँ। मनी दवाई बंद करिए, शोर आ रहा है बेटा। हैंड वॉश नहीं, हेड वॉश करना है। ब्लीच क्या होता है भाई? मामा घर जाना है आपने, कहीं घूमने जाना है बाहर, तो फिर मामा घर जाना, तो फिर मैं को ब्लीच करनी है, बहुत दिन हो गए करी भी नहीं है। थोड़ा ब्लीच होती क्या है? तेरे को कर दूंगी। ब्लीच तो वो होती है ना, तो ऐसे घिसते हैं। शट अप, तुझे नहीं पता चल गाड़ी में। तो पता है क्या हुआ आज? देखो ये ना फॉर्म है कुछ SIR, वोट के लिए, वोट होते हैं ना, उसके लिए फॉर्म है। आज दोपहर को भरी गर्मी में 1-1:30 बजे के आसपास हमारी डोरबेल बजती है, और एक लेडी जो कि जिसकी एज थी 45 या 47 ईयर के नियर अबाउट, इतनी होगी, 45 तो प्लस ही थी। शी सेड कि ये फॉर्म है, ये भरने हैं आपको, और इतनी गर्मी में उसने कंधे पे इतना भारी बैग लिया हुआ, अकेली। हमारी पूरी गली सुनसान, पूरी गली सुनसान, कोई एक बंदा नहीं दिख रहा, ना बंदे की जात, कोई भी नहीं दिख रहा। मतलब वही आते जाते कोई बाइक एक्टिवा पे कोई दिख जाए तो दिख जाए, इतनी गर्मी में कोई नहीं दिखता। वो लेडीज़ घूम रही है, और तो ये इस तरह के वो बांट रही है। तो बस मेरे को पता है क्या, थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि गवर्नमेंट जॉब है, चलो उनकी ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ये काम करवाया जाएगा, बट वैसे तो हर चीज़ के लिए डिजिटल इंडिया बोला जाता है, तो ये चीज़ भी तो ऑनलाइन बोल सकते हैं ना, सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, या किसी भी थ्रू, इतने मैसेजेस के थ्रू, कि आप अपने ऑनलाइन वोटिंग के लिए फॉर्म वगैरह आप कर सकते हो फिल।
कोई भी फ़ोन नंबर जो भी है वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं न्यूज़ के थ्रू कि आपको ये भरना ही भरना है, अदरवाइज़ आपका जो भी है वोट नहीं दे पाओगे, या फिर और भी जो भी आपके डिजिटल राइट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर आप वोट नहीं अप्लाई करोगे। बहुत सारे हैं, लेकिन एज़ पर सिक्योरिटी अगर एक लेडीज़ 45 ईयर्स है या 47 ईयर है, वो गली गली में जाके एक एक घर का दरवाज़ा बजा रही है, अकेली थी वो। मैंने उनको बोला, मैं कहा आप 2 जने नहीं हो अकेले? कहती नहीं मैं अकेली हूँ, दूसरे हैं वो, हर किसी को एक एक एरिया दे रखा है, तो हम अकेले ही हैं। और तो मैंने कहा वैसे तो सब देखो, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ आजकल। घरी में आजकल पता है कितने तरह के कांड हो रहे हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता, बच्चा बड़ा, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता कि कोई घर का दरवाज़ा खोले और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन दे या ना दे। पहला नंबर तो आजकल पानी पिलाने का भी किसी को धर्म नहीं है, सही बताऊँ तो। फिर भी चलो, वो मुझे लेडी ठीक लग रही थी तो मैंने उससे बात करी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको एक्स्ट्रा पे करते होंगे तभी आप घूम रहे हो? कहती देखो हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर हमें एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन कितना कर रहे हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट, इतना तो अगर हम बीमार हो गए ना हमारा डबल पैसा लग जाएगा। चलो वो भी उनको ESI मिल जाता है कि गवर्नमेंट वो भी देती है, बट फिर भी कल को किसी को कुछ हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसके क्या भरपाई करेगा? मतलब एक लेडी है वो घूम रही है सड़क गली गली में, घर घर जाके 10 तरह के तो लोग मिलते हैं। अब कह रही है कईयों ने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला, मतलब दूर से बोल दिया नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं, मतलब कोई तो बाहर बात सुन के फिर रिप्लाई करते हैं, कोई तो अंदर से ही रिप्लाई करते हैं नहीं नहीं हमें नहीं, हमने करना होगा तो हम कर लेंगे। मतलब इतना रूड रिप्लाई करते हैं कि हम पढ़े लिखे, चाहे हम टीचर हैं, JBT टीचर हैं, चाहे कुछ भी, एक पढ़े लिखे बंदे तो हैं ना, और हम घर घर जाकर ऐसे बोल रहे हैं तो होता ही है। देखो सामने की तरफ से ऐसा रिप्लाई आएगा जैसे कि हम कोई चोर है या हम कोई स्कैमर है या कुछ है, तो फील भी होता है बुरा। बट अब क्या करें, ये हमारी ड्यूटी है भाई, हमारी जॉब है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी जॉब के ऊपर भी बात आ जाएगी कि आप नहीं करते हो, तो हमें ये करना पड़ता है। तो मेन मुद्दा उस चीज़ का नहीं है कि वो कर रहे हैं, ये मेन ये है सेफ्टी के लिए उनका क्या है। वो अकेले अकेले घूम रहे हैं इतना भारी बैग उठा के, कल को उनको कुछ हो जाए, कोई तबीयत ख़राब हो जाए या उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बस वो 1-2 लाख का चेक पकड़ा के जी साइड में हो जाएगी, है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट का जो काम है ये नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, बट आप अगर कर सकते हो तो सबको इन्फॉर्म करो कि ये चीज़ ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भरो। अगर नहीं भरोगे तो आपका आधार कार्ड भी नहीं माना जाएगा या कुछ भी है किसी भी तरह, जिससे कि सभी पब्लिक इसे भर सके। तो मैं बस यही चीज़ कह रही हूँ, मुझे और कोई शिकायत नहीं है। मतलब मेरे को ये बस था कि थोड़ा बुरा लगा उस लेडी के लिए। अब चाहे मैं भी हूँ, मान लो मैं भी गवर्नमेंट जॉब में होती और मुझे कोई कहेगा कि ये बैग उठाना है और चलो जी हर घर की बेल बजानी है, चलो 2 बेल बजाई, लेडीज़ निकल के आई, उनसे बात करी, अच्छा लगा, चलो बात हो गई। लेकिन जब बात आती है कि जब सामने से ऐसा फीडबैक आता है ना कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, करना होगा तो हम कर लेंगे। भाई हर तरह की दुनिया पड़ी है, कुछ कोई लोग नहीं ट्रस्ट करते हैं, कोई ट्रस्ट करते हैं, और बाई चांस कोई ट्रस्ट कर लेता है इस तरह से। आप घर घर आजकल अवेयर लोग इतने हो रहे हैं, और स्कैम भी बहुत तरह के हो रहे हैं। तो भाई इसकी बिहाफ में कोई और स्कैम भी कर सकता है, और इसके बिहाव में जो अच्छा फेयर पर्सन है उसके साथ गलत भी हो सकता है। तो मेन बात ये आती है कि उनको भी थोड़ी सेफ्टी देनी चाहिए जो पर्सन डोर टू डोर जा रहा है। और दूसरा ये है, आपको ये डिजिटल ही कर देना चाहिए कि ऑनलाइन ही अप्लाई करो। आप घर घर फॉर्म क्यों पहुंचा रहे हो? ये फॉर्म तो प्रिंट आउट भी निकल सकता है ना, आप घर घर क्यों पहुंचा रहे हो ये फॉर्म? क्या मतलब है इसका? कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मतलब मेरे को बस, आप समझ गए हो कि क्या कहना है, कि एक लेडी की सेफ्टी, जो कि यार कितनी एज हो जाती है, बंदा कितना घूम लेता है गलियों में। पैसा ठीक है, पैसा सब कुछ होता है, हर किसी को लालच होता है पैसे का, सब कुछ है, वो भी घूम रहे हैं क्योंकि उनकी जॉब भी उसी के साथ जुड़ी है। चाहे वो 5-7 सालों में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें होती हैं। जब हर चीज़ को ऑनलाइन किया गया है तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन भेज सकते हो, ये प्रिंट आउट ही हैं, आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, हर किसी को बोल सकते हो कि ऑनलाइन फिल कर देंगे। और चीज़ें भी तो ऑनलाइन हो रही है ना, हमें कभी की KYC करानी हो, कुछ भी कराना हो, ऑनलाइन ही करते हैं हम सब कुछ। आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। आप ऑनलाइन गाड़ी इंश्योरेंस ले सकते हो, व्हीकल्स के इंश्योरेंस ले सकते हो, खुद के इंश्योरेंस ले सकते हो, मेडिक्लेम, मतलब सब कुछ ऑनलाइन है। तो इस चीज़ के लिए आप डोर टू डोर क्यों भेज रहे हो, जहाँ पर ना तो स्कैमर इनके बिहाफ पे स्कैम कर जाते हैं, और जो ट्रू पर्सन होता है वो धक्के से इनके बलि चढ़ जाता है।
ना उन्हें वो रिस्पेक्ट मिलती है, और सड़क हर घर 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 जाके इतनी गर्मी में उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कि ऐसे मत करो भाई। चलो अगर नेक्स्ट टाइम भी कुछ ऐसा कुछ भी नया इम्प्लीमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो भाई आप ऑनलाइन ही करवा दो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हर कोई अपनी एक प्योर जो ट्रस्टेड वेबसाइट है वहाँ जाकर खुद से अप्लाई कर ले। अभी फैमिली आईडीज़ बन रही हैं, लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी ऑनलाइन होनी चाहिए ना। ये प्रिंट आउट क्यों वो बेचारे घर घर कर कर देने के लिए घूम रहे हैं, एक घर की बेल बजा रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं, चाहे वो सुबह से लेकर दोपहर तक 4-5 घंटे भी काम करे, तो भी भाई 4-5 घंटे सड़क पे घूमना एक एज्ड लेडी के लिए मुझे तो नहीं लगता भाई ठीक रहेगा, उसकी हेल्थ के लिए और सब चीज़ों के लिए। बाकी हर किसी की सोच होती है, मैं तो बस अपनी उसके थ्रू बोल रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए कि आपके घर में भी ऐसे कभी आता है कि आप उनसे बात करते हो या दूर से ही भगा देते हो? बाकी तो क्या ही कहना है। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ किचन में बर्तन धोने, फिर देखते हैं मैं क्या करूँगी। आके ब्लीच कर लेती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ ब्लीच करके बर्तन धोने चली जाती हूँ, पर बाहर गर्मी है, ब्लीच बह जाएगी सारी ऐसे मेरी तो मैं अंदर बैठ के ही ब्लीच करूँगी आराम से, एसी वेसी चला के। कपड़े भी प्रेस करने हैं, वीडियो भी शूट करनी है यार, काम तो बहुत सारे हैं। और फिर मुझे कल जाना है मायके, सोच रही हूँ मायके जाने का, तो फिर कल भी वीडियो नहीं शूट हो पाएगी मेरी, तो छुट्टी हो जाएगी, 4 छुट्टियाँ। इसलिए तो मैं डेली काम करने का सोचती हूँ कि भाई डेली मेरा काम हो जाए, ताकि जब कभी मेरा ऐसे छुट्टी वाला मौका आता है तो मेरी कंटिन्यू छुट्टी हो जाती है। तो भाई अभी मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। तो अभी वैसे तो थोड़े से ही हैं, सिर्फ दोपहर के खाने वाले। मैं ना साथ के साथ ही धो रही हूँ, छोटी किचन है ना और छोटी सिंक है, तो थोड़े थोड़े धो लेती हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी दोपहर वाले हो गए वो धो लेती हूँ। और पता है क्या है, लोगों को देखो क्या ही होता है। मैंने ना अपने परसों वाले व्लॉग में, जो कि आपने कल देखा होगा, उस व्लॉग में ना मैं घर में सफाई कर रही हूँ शाम को, जब लेबर हट के गई ना फिर गंद मच गया और मैं सफाई कर रही थी। तो मैंने जब मुझे सब लोग ये बोलते हैं ना कि आप कैसे मैनेज कर ले हो, कैसे मैनेज कर लेते हो, तो मैंने उसका रिप्लाई देते हुए कहा कि देखो अपने घर का काम करना है, किसी पे एहसान नहीं करना। तो मैंने इसमें किसी को टारगेट नहीं किया है कि मैंने किसी को सुनाया है। मैं बहू हूँ, मेरे ये फ़र्ज़ है, मैंने काम करना है और ये मेरा ही घर है, मैंने किसी को सुनाया नहीं। लेकिन उस बंदी को जो मुझे नेगेटिव कमेंट करती है उसको चुल मच गई कि आप अपनी सास को सुना रहे हो। अरे मैं अपनी सास को क्यों सुनाऊंगी? देखो मैं क्लियरेंस नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी सफाई नहीं दे रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी सास मेरे व्लॉग्स नहीं देखती। सेकेंडली वो खुद कहती है तू जान तेरा काम जाने, तो मैं उनको क्यों सुनाऊंगी? जब काम ही मेरा सुनाऊंगी तो मैं तब ना, जब मैं उनको खुद कहूंगी कि भाई मैं आप पे एहसान थोड़ी कर रही हूँ। जो उन्होंने सारा कुछ मेरे पे ही छोड़ रखा है कि भाई तू जान तेरा काम जाने, सबको अपना अपना दे रखा है। देखो ऊपर वाली भाभी के पास ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे मैं और मम्मी है, और दूसरे वाले जेठ जेठानी अपने घर में रहते हैं। मतलब ठीक है अभी प्रॉपर्टी डिवाइडेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी किसी को किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, तो मैं किसी को क्यों सुनाऊंगी? और सास को क्यों सुनाऊंगी? भाई सुनाऊंगी तो अगर सुनाने का फर्ज बनता तो किसी और को बनता ना, तो मैं सास को क्यों सुनाऊंगी? लेकिन आपको ज़्यादा चुल हो रखी है, और सुनाना भी उसे होता है जो मेरे व्लॉग्स देख रहा हो, तब तो सुनाने का फ़ायदा भी होता है। मुझे पता है वो मेरे व्लॉग्स ही नहीं देखते, वो अपना सुबह शाम भक्ति भाव में रहते हैं, अपना खाते हैं पीते हैं, अपना भक्ति सत्संग गुरुद्वारा मंदिर आरती पूजा, वो इस तरह के कामों बाय वो इस तरह के कामों में ज़्यादा बिजी रहते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, उनको मेरे से कोई शिकायत नहीं। पता नहीं क्यों दुनिया को इतनी ज़्यादा चिढ़ है। मतलब आप, हमारे घर में कोई ऐसा झगड़ा है नहीं, लेकिन आप, मुझे लगता है ऐसी बंदी हो जो आके झगड़ा करवा सकती हो। अगर आप हमारी रिश्तेदारी में हो, आप ये कह रहे हो ना कि मैं आपकी रिश्तेदारी में हूँ, तो आप पक्का वही बंदी हो जो आके हमारे बीच में झगड़ा करा सकती हो। अभी तो ऐसा कोई झगड़ा है नहीं, लेकिन पक्का आप आग लगा दोगे तो झगड़ा हो जाएगा, बट ऐसे होने नहीं दूंगी मैं। बाकी भैया हर घर की छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं भाई, अपने रिश्ते हर कोई खुद संभाले। लेकिन कई लोगों को बहुत चुल होती है, हर बात को उल्टा लेके जाएंगे, वो हर सीधी बात को उल्टा लेके जाएंगे। अभी मैं ये भी कह दूंगी ना ये ब्लॉग में कि मैं देखो बर्तन धो रही हूँ, तो वो भी ये भी कह देगी तू अपनी सास को सुना रही है।
अरे भाई मैं धो रही हूँ, इसमें सुनाना क्या है? उन्होंने कहा है धो, तो इसमें सुनाना क्या है? कमाल है यार। मतलब ये जो है ना नेगेटिव थॉट्स के बंदे, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भाई मैं अभी करने वाली हूँ फेस पे ब्लीच, और ये मैंने लिया है ऑक्सीग्लो हर्बल की D10 ब्लीच, जो लास्ट टाइम मैंने बड़े वाला पैक मंगवाया था ना, ये लिया है। फेस को मैं वॉश कराई हूँ, और लिपस्टिक वॉश नहीं की है, फोटो पे थोड़ी लगानी है, फेस वॉश मैंने कर लिया है। तो अभी मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे तो मैं हर प्रोडक्ट की वीडियो बनाती हूँ, बट इसकी मैं बना चुकी हूँ पहले, तो इसकी नहीं बनाऊँगी। भाई इसका सारा एक्टिवेटर उड़ गया, भरी हुई डब्बी थी, थोड़ी सी टूटी हुई है, इसका सारा एक्टिवेटर उड़ गया। ये तो मेरी ब्लीच ही ख़राब हो जाएगी, और इसमें मुझे मिला ही एक एक्टिवेटर है, सारा इतना गीला हुआ पड़ा है और उड़ गया। पता नहीं काम भी करेगा कि नहीं। तो भाई मैंने अपने बालों को अच्छे से टाई कर लिया और मैं कर रही हूँ ब्लीच। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने आज तक, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, और आज तक शादी से पहले ही या शादी के बाद मैंने सिर्फ 2 बार पार्लर पे फेशियल कराया है, उसके अलावा नहीं कराया। मैं खुद ही कर लेती हूँ घर पे, कुछ भी काम करना हो, बस थ्रेडिंग या वैक्स कराने जाती हूँ। थ्रेडिंग भी बहुत कम कराती हूँ आजकल, तो खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को सारे काम खुद से आते हैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है भाई इतना ज़्यादा। और दूसरी बात, अभी मैंने फटाफट ब्लीच लगाई, तो मैंने सोचा चलो 15 मिनट तक ब्लीच लगा के रखना है, मैं क्या करूँ, खाली बैठ के टाइम वेस्ट तो करना नहीं। तो मैंने फटाफट से कपड़े समेट लिए, और क्योंकि 15-20 मिनट ब्लीच के लिए वेट करना होता है, तो भाई टाइम को वेस्ट नहीं करना। सुबह मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, फिर मुझे आज वीडियो भी शूट ज़रूर करनी पड़ेगी, नहीं तो 2 दिन की छुट्टी और हो जाएगी अगर मैं मायके जाऊँगी तो। और अभी मेरी यहाँ पे ब्लीच हो चुकी है अच्छे से, शुक्र है काम कर दिया, लेकिन एक्टिवेटर ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे सूखता जा रहा है। और यहाँ पे मेरे से लास्ट टाइम किसी ने पूछा था दीदी आप काजल कौन सा लगाते हो, तो आज मैं काजल परचेज़ करके लाई हूँ मार्केट से, तो दिखा देती हूँ। ब्लू हेवन का, ये ब्लू हेवन का काजल है, जो मुझे मार्केट से मिला ओनली 10 रुपीज़ में। ऑनलाइन इसका प्राइस जो है वो 35 या 40 रुपीज़ है, जो कि आपको नहीं मिलेगा, उसके साथ शिपिंग चार्जेस अलग से लग जाएंगे, तो मार्केट से ले आना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सिर्फ 10 रुपये का काजल है, और 1 साल आराम से चल जाता है। बताओ कितना रीज़नेबल प्राइस है ना। मेरे पास महंगे वाले काजल भी है, मम्मा अर्थ का, और जो बड़े बड़े ब्रांड के काजल होते हैं, बट वो पेन स्टाइल में होते हैं ना, तो वो इजीली लगते नहीं है, टूट जाती है उनकी स्टिक, और वो ज़्यादा टाइम चलते भी नहीं, आते भी महंगे हैं, 500 600 300 400 ऐसे रुपए के आते हैं। और ये 10 रुपये का काजल पूरा साल चलता है, और ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है, और इतने अच्छे से लग जाता है। तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रो, अपर लिप्स। पहले तो मैंने मन था कि पार्लर जाके करा के आती हूँ, फिर भाई मन ही नहीं किया। एक तो गर्मी है, सुबह बहुत सारे काम है, पार्लर पे जाने के बाद 1-1.5 घंटा लग जाता है आने जाने का टाइम, और अलग से वेट करो, बातें करो बस। तो फिर मैंने सोचा खुद ही कर लेती हूँ। तो पहले सबसे मैंने अपना ऊपर से आईब्रो बना ली, उसके बाद जब नीचे से करने का टाइम होता है ना, तो सबसे बड़ा मतलब यही टाइम होता है कि यहाँ पे आराम से करनी पड़ती है। तो मैं टेप से टाइट कर लेती हूँ आइज़ को, और इस तरह से बहुत अच्छे से मेरी आईब्रो हो जाती है। मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर हो जाती है, कभी कभार अगर मैं ज़्यादा जल्दबाजी करती हूँ तो फिर कभी थोड़ी ख़राब भी हो जाती है, बट लेकिन अगर आपको आती है, आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो कभी भी ख़राब नहीं होती। अगर आपको कोई अगर हेयर नहीं निकलता तो आप वो प्लकर से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरी आईब्रो ऑलमोस्ट होने ही वाली है। तो यहाँ पे मैं शीशे में देख रही हूँ साथ के साथ, और एक एक करके मतलब जितना हो सकता है आराम से। अगर कोई एक्स्ट्रा बाल होता है तो चाहे छोड़ दो, लेकिन ख़राब नहीं करो आईब्रो की शेप को। तो भाई यहाँ पे मेरी आईब्रो हो चुकी है। एक आँख की मैंने पहले कर ली थी, दूसरी आँख की मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो ब्लीच भी हो गई, मेरी आईब्रो भी हो गई, और मेरा सारे मतलब काम हो गए। बस वैक्सिंग है तो वो मैं बाद में करा लूँगी, मतलब वैक्सिंग में इतनी ज़्यादा कराती भी नहीं हूँ। तो भाई खुद से आते हो ना ये सारी चीज़ें सीखी हुई, तो बंदा किसी पर डिपेंड नहीं रहता। बाकी ये है ऐसी बात है, अगर मेरा मन होता जाने का, गर्मी ना होती तो मैं चली भी जाती पार्लर पे। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7:45। आप ऊपर टाइम भी देख सकते हो, 7:45 बज रहे हैं, और मैं अपनी वीडियो को शूट कर रही हूँ, क्योंकि बस मेरे माइंड में बार बार ये आ रहा था 2 दिन की छुट्टी हो गई तो मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाएगी, इसलिए आज तो मस्ट है करना।
तो भाई जैसे ही मैंने वीडियो शूट की और उसके बाद सीधा आ गई मैं किचन में, क्योंकि वीडियो शूट करते करते मुझे बज गई थी 8 और अभी मुझे बनाना है डिनर। और डिनर के लिए मुझे बनानी है दाल। वैसे तो कई बार दिन वाली सब्जी पड़ी होती है तो हम रात को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आज क्या था, हमने बनाई थी तोरई की सब्जी। अब कुछ लोग तोरई की सब्जी रात को बनाते हैं क्योंकि तोरई की सब्जी सबसे हल्की होती है, लेकिन हमारे घर में तोरई की सब्जी को रात को नहीं खाते हैं, बस दिन में ही खाते हैं। आप लोग बताना आप लोगों के घर में कैसा होता है। तो अभी यहाँ पे मैं फटाफट से दाल बना रही हूँ और साथ में मैं चपाती भी बना रही हूँ। और मन्नू यहाँ पे आ गया मुझे सर्व करवाने के लिए, हेल्प कराने के लिए, क्योंकि यहाँ से पीछे किचन में जाना, दरवाज़ा खोलना बार बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो भैया अभी बज चुके हैं 10 और मन्नू सो गया खाना खा के। और यहाँ पे मेरे को ना किचन साफ़ करनी थी, बर्तन धोने थे, मैंगो शेक बनाना था, तो मैं अपने हस्बैंड को बुला के लाई, आके मेरे साथ किचन में खड़े हो जाओ। मुझे अकेले अकेले काम करना बोरिंग लगता है, या तो मैं फ़ोन चलाऊँगी या मेरे साथ कोई खड़ा रहे गप्पे मारने के लिए। तो ये बीच बीच में आ रहे थे और मेरे साथ बातें भी कर रहे थे। बातें तो कम, हमारी किसी बात पर बहस हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहस करने में भी मज़ा आता है, बट काम बोरिंग नहीं होना चाहिए। घर का काम बोरिंग लगता है अगर कोई मेरे पास खड़ा ना हो, या फिर मैं फ़ोन पे बात करती रहूँ। फ़ोन पे बात करती हूँ तो मेरे से कंफर्टेबल नहीं होता, मेरे कान के नीचे दबा के बात ही नहीं होती है इतनी ज़्यादा। इसलिए या तो मैं फ़ोन में कोई वीडियो देख लेती हूँ या फिर किसी से बात कर लेती हूँ। तो भाई ये थोड़ी सी बात करके कह रहे हैं अब तू तो बर्तन धो रही है, क्या मैं तेरे को देखता ही रहूँ? तो मैं आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ी बहुत बात हो जाती है, बट ऐसे घूमते रहते हैं तो फिर मेरा दिल लगा रहता है। तो या तो मन्नू तो सो गया, नहीं तो ये ड्यूटी करता मन्नू। अब मन्नू नहीं है तो मन्नू के पापा ये ड्यूटी कर रहे हैं बातें करने की, ताकि मुझे मेरा काम करना बोरिंग ना लगे। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:15 और मैंने मैंगो शेक बनाया था, मैंगो शेक पी लिया, ग्लास पड़े हैं, अभी ये धो के आने हैं बर्तन। और उससे पहले मुझे ध्यान आया कि मुझे कल करनी है हेड वॉश, तो उससे पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था आज रात को ही हेड वॉश कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने ऑयलिंग तो किया नहीं है। ऑयलिंग करने के बाद अगर हेड वॉश करते हैं ना, हेयर बहुत स्मूथ हो जाते हैं और नरिश भी हो जाते हैं। हमारे स्कैल्प को थोड़ी सी ऑयलिंग की भी नीड होती है। वैसे तो मैं ज़्यादा ऑयलिंग करती नहीं हूँ, लेकिन हेड वॉश करने से पहले मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। तो भाई एक दो बाल भी टूट रहे हैं, मौसम चेंज होता है ना, जैसे ही बारिश वाला या कुछ ऐसे मौसम हो जाता है तो कभी कभी एक दो बाल भी टूटना शुरू हो जाते हैं। बट शैम्पू मेरा बहुत अच्छा है, प्लिक्स वाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, रोज़मेरी का, वो शैम्पू बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मुझे अपने फ़ोन में भी एक वीडियो एडिट करनी है अभी, जो मैंने रात को शूट की थी ना 8 बजे, तो मैंने सोचा कि वो एडिट भी कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी बीच बीच में मैंने एक वीडियो अपलोडिंग पे लगाई हुई है। तो भाई मेरे काम कभी ख़त्म नहीं होते। कई बार ये मुझे बोलेंगे फ़ोन छोड़ दे, फ़ोन छोड़ दे, तो भाई मैं जब अपना काम कर रही होती तो मैं फ़ोन नहीं छोड़ सकती, लेकिन जब मैं फ्री बैठी होती तो मैं इनको बोल देती हूँ मेरे बैठे हुए फ़ोन को हाथ मत लगाया करो। इसी बात पे हमारी बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। तो चलो जी, मेरे ख़त्म हो गए आज के काम। मैं जाके फटाफट से बर्तन धोती हूँ और फिर करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।